हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो उनके विचारों उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एग्जाम्स की दृष्टि से उसको देखने की कोशिश करेंगे। प्लेटो की बात करें तो ये सोक्रेटिस के शिष्य रहे हैं और एरिस्टोटल्स के टीचर्स रहे हैं। इनका रियल नेम एरिस्टोक्लीज था। प्लेटो इनका निक नेम है और यह इनके ब्रॉड सोल्जर की वजह से दिया गया था। इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कंसीडर किया जाता है, साथ साथ इन्हें फाउंडर माना जाता है फिलोसफिकल आइडियलिज्म का। यूटोपियन थॉट की शुरुआत जो वेस्ट में होती है ये माना जाता है ये प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी से शुरू होता है। प्लेटो ने इस्टेब्लिश किया था एकेडमी यानी अपने एक स्कूल खोला था 386 बीसी में। प्लेटो के विचारों पर कई थिंकर्स का प्रभाव रहा है जिसमें प्रमुख आते हैं पाइथागोरस, हरक्लिटस, परमिंडस और सोक्रेटिस। प्लेटो सोक्रेटिस को वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ कंसीडर करते हैं। सोक्रेटिस ने मेथड्स ऑफ डायलेक्टिक्स को डेवलप किया था जिसका इस्तेमाल बाद में प्लेटो ने भी किया है उनके आइडियाज को समझाने के लिए। प्लेटो डेमोक्रेसी को राष्ट्र फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कंसीडर करते हैं और इसकी तुलना वो रूल ऑफ इग्नोरेंस से करते हैं यानी अज्ञानता का जो रूल होता है उससे इसको समानता बताते हैं। साथ साथ ये रिकमेंड करते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ फिलोसफर किंग के यानी रूल ऑफ नॉलेज के। उनका मानना है कि जो रूल है वो फिलोसफर किंग के द्वारा किया जाना चाहिए। इनके कुछ वर्क्स हैं जिनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और इनको आपको उसी तरह से तैयार भी करना है, याद भी करना है, क्योंकि एग्जाम्स में इनके वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस आया भी हुआ है यूजीसी नेट में। तो इनका जो अर्ली वर्क्स है उसमें अपोलॉजी, क्रेटो, इपिथ्रो, लैचेस आते हैं। इनके ट्रांजिशनल वर्क में कंसीडर किया जाता है जॉर्जियाज, मेनो और प्रोटोगोरस को। फोडियो, सिम्पोजियम, रिपब्लिक, वाइटरस, परमिंडियस और थियोटेटस ये इनके मिडिल वर्क्स हैं। इनके जो लेट वर्क में है वो टाइमियस है, सोफिस्ट है, स्टेट्समैन है, प्लेबियस है, लॉज है और सेवंथ लेटर इनके लेट वर्क में कंसीडर किया जाता है। प्लेटो ने जिस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया है वो इनकी डिडक्टिव मेथोडोलॉजी है यानी जनरल से पर्टिकुलर इशू पर आते हैं। प्लेटो को आइडियलिस्ट कंसीडर किया जाता है क्योंकि इनका जो कंसर्न रहता है व्हाट आर्ट टू यानी क्या होना चाहिए, आइडियल सोसाइटी की किस तरह से होनी चाहिए उसकी वो कल्पना करते हैं, ना कि क्या वास्तव में है उसकी बात वो नहीं करते। प्लेटो को रेडिकल थिंकर्स भी माना जाता है क्योंकि इनके जो सॉल्यूशंस रहे हैं आइडियल स्टेट्स के लिए वो उनके समय से काफी आगे के रहे हैं। इसके अलावा प्लेटो को यूटोपियन भी थिंकर्स कंसीडर किया जाता है क्योंकि इनके जो विचार रहे हैं वो इम्प्रैक्टिकल रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली अप्लाइड नहीं किया जा सकता जिस तरह से वो बात करते थे। अब हम लोग प्लेटो की कुछ थ्योरीज हैं उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज या फॉर्म को समझते हैं। तो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडियाज है इसको थ्योरी ऑफ फॉर्म्स भी कहा जाता है, जिसमें वो मटेरियल वर्ल्ड को एक शैडो मानते हैं हायर, इटर्नल और इम्यूटेबल रियलिटी का। उनका मानना है कि जो रियलिटीज होती है वो अनचेंजिंग होती है, वो बदलती नहीं, जिसको वो आइडियाज या फॉर्म कहते हैं। इस तरह वो आइडियाज को रियल मानते हैं, परमानेंट मानते हैं और परफेक्ट मानते हैं। उनका मानना है कि आइडियाज नॉन एम्पिरिकल और एब्स्ट्रैक्ट होता है, इनको केवल रीजंस के थ्रू ग्रैस्प किया जा सकता है, ना कि सेंसेस के थ्रू। प्लेटो अपने थ्योरी ऑफ आइडियाज को समझाने के लिए एल्गरी ऑफ केव देते हैं। प्लेटो के अनुसार हमारी जो पोजीशंस होती है वो चैन में बंधे हुए एक इंसान की तरह होती है जो केव में बैठा है उसके एंट्रेंस की तरह अपना पीठ करके। जब वह मैंस जो तो दीवार केव की जो वाल है, गुफे की जो दीवार है उसमें देखता है तो अपने इमेज को रियल कंसीडर करता है, जबकि उसकी जब चैन रिमूव कर दी जाती है और वह जो एंट्रेंस है उधर देखता है तो उसे प्रकाश दिखाई देता है और वह रियलाइज करता है कि जो जिसको वो कंसीडर करता था रियल की तरह वो केवल उसकी एकमात्र शैडो है या परछाई मात्र है। इस प्रकार प्लेटो एक्सप्लेन करते हैं कि हमें भी ट्रांसफॉर्मेशंस की आवश्यकता है, स्टेट ऑफ इग्नोरेंस से स्टेट ऑफ आइडियाज की तरफ। दूसरा जो थ्योरी है इनकी वो थ्योरी ऑफ सोल्स की है। प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ सोल्स है वो पाइथागोरस के विचारों से प्रभावित है। प्लेटो के अनुसार सभी ह्यूमंस में 3 प्रकार सोल
पाई जाती है। सभी ह्यूमंस में सोल होती है और ये सोल के 3 एलिमेंट्स होते हैं हर सोल में, रीजन, करेज और एपेटाइट, यानी कि ये तीनों चीज़ हर सोल में पाई जाती है। उनका मानना है सभी सोल इक्वल नहीं होती, समान नहीं होती। कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जिनमें रीजन डोमिनेट करता है, जिनको वो मैन ऑफ गोल्ड बताते हैं और कहते हैं ये वेरी रेयर होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। फिर सम सोल ऐसे होते हैं जिनमें करेज जो है तो डोमिनेट करता है, जिनको वो मैन ऑफ सिल्वर की तरह बताते हैं। और तीसरा है, बताते हैं वो मेजॉरिटी जो लोग होते हैं उनमें एपेटाइट जो है तो डोमिनेट करता है, जिनको वो मैन ऑफ कॉपर बताते हैं। उनके जो आइडियल स्टेट है उसमें सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं और ये जो क्लासिफिकेशंस इनका है ये क्वालिटी ऑफ सोल्स के आधार पर किया जाता है, यानी स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। जो रूलिंग क्लास होता है उनमें विजडम या रीजंस जो है तो डोमिनेट करता है। दूसरे जो क्लास आता है सोल्जर क्लास, इसमें करेज डोमिनेट होता है। और प्रोड्यूसर जो क्लास होता है उनमें टेम्परेंस या जो एपेटाइट है वो डोमिनेट होता है। और ये 3 तरह से क्लास को डिवाइड करते हैं। फिर प्लेटो की नेक्स्ट जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जिसको वो अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में देते हैं। प्लेटो जस्टिस को कॉन्सेप्चुलाइज करते हुए प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ वंस नेचुरल रोल्स की बात करते हैं, यानी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के कार्यों में किसी तरह से इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए और जो उसका नेचुरल रोल है उसको परफॉर्म करना चाहिए। वो जस्टिस को इंडिविजुअल्स के बीच जो 3 प्रकार की पार्ट ऑफ सोल्स है उसमें हार्मनी की बात करते हैं, यानी रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट। और इसको मिररिंग की तरह देखते हैं क्लास स्ट्रक्चर्स ऑफ द आइडियल सोसाइटी में, यानी जो रूलर हैं, ऑक्सिलरी वर्ग हैं, क्लास है और प्रोड्यूसर क्लास, इन तीनों में हार्मनी पाई जाना चाहिए। प्लेटो बिलीव करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वन मैन वन जॉब, यानी एक व्यक्ति का एक ही कार्य होना चाहिए, जो उसके अंदर नेचुरल एप्टीट्यूड है उसी के अनुसार उसे कार्य करना चाहिए और अपने रोल में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। उनका मानना है इनजस्टिस या अन्याय तब राइज होता है जब वन क्लास इंट्रोड्यूस करता है रोल ऑफ द अदर क्लास में, यानी एक क्लास दूसरे क्लास के कार्यों में इंटरफेयर करता है। जैसे सोलर, अगर सोल्जर्स ट्राई करें रूल करने का, गवर्न करने का, तो वहां पर इनजस्टिस होगा और समाज का जो ऑर्डर है वो भी बिगड़ेगा। फिर वो थ्योरी ऑफ एजुकेशंस देते हैं। प्लेटो मानते हैं कि जो एजुकेशंस है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एजुकेशंस वो सभी के लिए नेसेसरी बताते हैं। उनका मानना है कि हार्मोनियस वर्किंग ऑफ द स्टेट और सोसाइटी के लिए एजुकेशंस जरूरी है। प्लेटो एजुकेशंस को कई स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला जो स्टेज होता है वो 0 से 18 ईयर्स तक चलता है। इसको भी वो 2 सब स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें प्राइमरी स्टेज आता है जिसमें चिल्ड्रंस को म्यूजिक, जिम्नास्टिक और मोरल स्टोरीज पढ़ाई जाती है। जो सेकेंडरी स्टेज आता है उसमें बेसिक एजुकेशन देने की बात की जाती है, जिसमें वेरियस जो डिसिप्लिन्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, लॉजिक है, ज्योग्राफी है, इस तरह की जो डिसिप्लिन है उनमें एजुकेशन देने की बात की जाती है। फिर सेकंड जो स्टेज आता है जो 18 से 20 ईयर्स तक चलता है, इसमें कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन देने की बात की जाती है और यहीं पर फर्स्ट फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी होता है, यानी पहली बार उनका टेस्ट भी होता है जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे होते हैं। और जो इस स्टेज में फेल हो जाता है उन्हें प्रोड्यूसर क्लास को ज्वाइन करना होता है। फिर वो हायर एजुकेशंस की बात करते हैं जो 20 से 35 ईयर्स तक चलता है। यहाँ पर 35 ईयर्स की एज में फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है और इस स्टेज में जो फेल हो जाते हैं वो सोल्जर क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं और जो पास होते हैं जिनके अंदर लॉजिक की कैपेसिटी होती है वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं। उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है जो 35 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक चलती है। और जब 50 ईयर्स के वो हो जाते हैं तो वो एलिजिबल्स हो जाते हैं फिलोसफर किंग बनने के लिए, रूलर बनने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा प्लेटो जो तो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म भी देते हैं। प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है वो रेडिकल सोशियो पॉलिटिकल मेजर्स माना जाता है। इसके द्वारा वो एलिमिनेट करते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाया जाता है गार्जियन क्लास में उसके लिए। और ये दो इनके जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है उसको 2 एस्पेक्ट है। ये पहला तो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं और दूसरा कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, वुमेन और चिल्ड्रन की बात करते हैं। इनका जो कम्युनिज्म का सिद्धांत है वो इकोनॉमिक इगलिटेरियन की बात नहीं करता बल्कि फंक्शनल कलेक्टिविज्म की बात करता है और जो केवल रूलिंग या वॉरियर क्लास के लिए ही लिमिटेड होता है। कम्युनिज्म या
प्रॉपर्टी की बात की जाए तो रूलिंग जो गार्जियन होते हैं क्लास होती है, इन्हें रूलर और ऑक्सिलरी जो होते हैं, इन्हें अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिनाउंस कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, जिसमें लैंड, वेल्थ और पर्सनल जो डीलिंग है वो भी आता है। इन्हें कम्युनिटी लाइफ जो कम्युनल लाइफ है वो जीना चाहिए, और जो उनके पास सैलरी होनी चाहिए वो स्टेट के सपोर्ट के बिना किसी भी तरह और सोर्स से नहीं आनी चाहिए। इस तरह इनका जो लक्ष्य होता है, पर्पज होता है, वो प्रिवेंट करना होता है करप्शंस को, ग्रीड को, और क्लास जो कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है गार्जियन क्लास के बीच, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह जो गार्जियन क्लास होगा वो केवल कॉमन गुड के लिए कार्य करेगा। दूसरा वो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली यानी वुमेन और चिल्ड्रन की बात करते हैं, यानी कि गार्जियन जो क्लास होगा उसके पास प्राइवेट फैमिलीज नहीं होंगी, और जो मेटिंग फेस्टिवल्स होगा वो स्टेट के सुपरविजन्स में होगा, ताकि यूजेनिक्स बेस्ड रिप्रोडक्शंस हो सके। इस तरह से जो चिल्ड्रंस पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे पेरेंट्स से, उनको स्टेट के द्वारा एजुकेशन दिया जाएगा, उनका पालन पोषण भी स्टेट के द्वारा ही किया जाएगा, अपने पेरेंट्स से उनको सेपरेट कर दिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। जो वुमेन्स होंगी गार्जियन क्लास की, उनको भी इक्वल एजुकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात प्लेटो करते हैं। इसके अलावा प्लेटो थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग का भी बात करते हैं। फिलोसफर किंग कौन हो सकता है? तो फिलोसफर किंग वह हो सकता है जो लवर हो विजडम्स का, जो जो सत्य है, ट्रूथ हो, उसको पाने की कोशिश करता हो। इसके अंदर पजेस होता है, रीजंस होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, मोरल इंटीग्रिटी होती है, और इंटेलेक्चुअल डेप्थ भी पाया जाता है, जो फिलोसफर किंग होता है। फिलोसफर किंग 15 ईयर्स का एजुकेशन प्राप्त करता है, इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ना तो कोई पर्सनल फैमिली होनी चाहिए। तो फिलोसफर किंग, प्लेटो का जो फिलोसफर किंग है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, वो विजडम से रूल करता है, ना कि पब्लिक ओपिनियंस, यानी पब्लिक ओपिनियन के द्वारा उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। प्लेटो केवल एक लिमिटेशंस लगाते हैं फिलोसफर किंग पे, वह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन या जो कानून, नियम कानून है, उसको चेंज नहीं कर सकता, जो फिलोसफर किंग होगा वो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने प्लेटो के जो विचार्स रहे हैं, आइडियाज रहे हैं, उनके बारे में जो फैक्ट्स रहे हैं एग्जाम्स की दृष्टि से, उसको हमने रिवाइज किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे सभी लेक्चर्स की PDF आपको प्रोवाइड की जाती है, और डेली MCQs भी होते हैं, जिसका भी बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।